नमस्कार, मैं हरबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम लोक प्रशासन के सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक पर्यावरण लोक प्रशासन को कैसे प्रभावित करता है और लोक प्रशासन संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सामान्यतः सभ्यता तथा संस्कृति में वही अंतर माना जाता है जो शरीर एवं आत्मा में है। अतः सभ्यता बाह्य, भौतिकवादी तथा शीघ्र परिवर्तित हो जाने वाली सामाजिक संदर्भों की व्याख्या करती है, जबकि संस्कृति आंतरिक, आध्यात्मिक तथा मानव व्यवहार के पक्षों से जुड़ी है। सामाजिक मूल्य, संप्रदाय, रूढ़ियाँ, भाषा, संचार, रहन सहन, खान पान, बोली तथा धर्म संस्कृति के अंग माने जाते हैं। लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले प्रमुख सांस्कृतिक पर्यावरणीय कारक निम्नलिखित हैं: धर्म एवं सांप्रदायिक आस्थाएं, भाषा एवं बोली, लिपि एवं संचार के साधन, पहनावा तथा रीति रिवाज, त्योहार तथा परंपराएं, शिक्षा तथा मूल्य, सांस्कृतिक सम्मिश्रण तथा ऐतिहासिक प्रभाव, सांस्कृतिक परिवर्तन तथा मनोरंजन के साधन। प्रत्येक युग में सभ्यता एवं संस्कृति का विशिष्ट स्वरूप रहा है, जो समय समय अनेक कारकों से प्रभावित होकर परिवर्तित एवं परिवर्तित हुआ है तो आज के स्वरूप में ढला है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहीं पर तीव्र तो कहीं पर शिथिल रही है। व्यक्ति के व्यवहार तथा प्रशासनिक कार्यक्रम को प्रभावित करने में संबंधित समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं अत्यधिक प्रभाव दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है ईसाई और बौद्ध धर्मों के अनुयायी तुलनात्मक रूप में अधिक कर्मयोगी एवं निष्ठावान सिद्ध होते हैं। भारत वह देश है जहाँ विश्व की बहुत सी संस्कृतियों का मिलन हुआ है। वर्तमान भारतीय प्रशासन के समक्ष उपस्थित आतंकवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद तथा भ्रष्टाचार की सामान्य समस्याएं मूल्यों के पतन का परिणाम है। विगत एक दशक से भारतीय समाज में उत्पन्न हुई छद्म आस्तिकता ने कई विकट प्रश्न खड़े कर दिए हैं। दिन रात भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता तथा स्वार्थ से अभिभूत होकर महानुभाव माता का जागरण, सवामणि, कीर्तक तथा अखंड रामायण पाठ करवाकर ईश्वरीय भक्ति का जो घिनौना रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे संपूर्ण समाज तथा प्रशासन की उपादेयता को संदेह के घेरे में ला दिया है। भारतीय अस्पतालों के बाड़ों में टंगी देवी देवताओं की मूर्तियों और जयपुर के उद्योग भवन में स्थित रीको के मुख्यालय में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा प्रशासन के सांस्कृतिक परिवेश को ही स्पष्ट करती है। परंपराओं के पालन तथा इतिहास में जीने की विशिष्ट पहचान रखने वाले भारतीयों के लिए सुधार कठिन कार्य है। कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबलों के लिए पैंट पहनना अनिवार्य किया गया तो नारीवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारतीय नारी और साड़ी एक दूसरे के पर्याय हैं। बेशक पुलिस के कार्यों में पैंट पहनने से आसानी रहती है, इसी प्रकार भाषा तथा लोक प्रशासन का गहरा संबंध है। प्रशासन में कागजी कार्रवाई तथा लिखित अक्षर ही सत्य कहलाते हैं। यद्यपि देश की 1% जनता भी अंग्रेजी नहीं समझती, प्रशासन में 90% कार्य अंग्रेजी में होता है। दूसरी भारतीय राजस्व, न्याय एवं जिला प्रशासन आज भी फारसी भाषा का प्रयोग होता है, जो पढ़े लिखे व्यक्तियों की भी समझ में नहीं आता। इससे सिद्ध होता है प्रशासन को सांस्कृतिक पर्यावरण की कितनी चिंता है। जिन देशों में एक राजभाषा होती है वहाँ प्रशासनिक संरचना शीघ्रता से होता है। विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम यदि विवादास्पद हो तो वह प्रशासन असफल सिद्ध होगा। भारतीय प्रशासन के साथ यह त्रासदी ही कही जाएगी कि यहाँ प्रशासन की भाषा, अधिकारियों को पहनावा एवं बोली तथा उनकी मानसिकता कि यहाँ उन लोगों के रहन सहन, भाषा तथा पहनावे से मेल नहीं खाती जिनके लिए प्रशासन बना है। प्रशासनिक व्यवहार को भली भांति समझने में उसका आर्थिक विश्लेषण करने के लिए प्रशासन के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है। लेकिन हाल ही में उपजी उत्तर आधुनिकता की अवधारणा ने आधार स्तंभी फ्रांसीसी सिद्धांत का जॉन फ्रांकोis ल्यूतोर ने कहा है कि इतिहास को पढ़ना, दिए गए तथ्यों को मानना
तथा महावृत्तांतों पर विश्वास करना छोड़ना पड़ेगा। अब हमें अतीत की कल्पना करनी होगी, न कि उसकी छानबीन। हमें यह मान लेना चाहिए यथार्थवाद झूठ है, क्योंकि मिथक उतने ही मान्य हो सकते हैं जितने पुरातात्विक सिद्धांत। उत्तर आधुनिकता की अवधारणा सच्चाइयों से भागने की एक पलायनवादी प्रवृत्ति है। हमें लोक प्रशासन समझने के लिए उत्तर आधुनिकता के सिद्धांतों में नहीं, बल्कि सामान्य बुद्धि की आवश्यकता है। वास्तव में प्रशासनिक व्यवहार को केवल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पर्यावरण ही नहीं, बल्कि भौगोलिक, विधिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पर्यावरण की दृष्टि से भी समझना होगा। वास्तव में किसी प्रशासनिक व्यवस्था तथा उसके बाह्य वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया के अध्ययन के बिना लोक प्रशासन का अध्ययन अधूरा है। गाई पीटर्स का तथा माइकल क्रोजियर लोक प्रशासन की आंतरिक संस्कृति या आधुनिक या प्रशासनिक संस्कृति के अध्ययन की भी आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। प्रशासनिक संस्कृति वे परंपरागत तरीके या ढंग हैं जिसमें कार्मिक सोचते और कार्य करते हैं। प्रत्येक देश के लोक प्रशासनिक आंतरिक संस्कृति होती है। निस्संदेह वह संस्कृति बाह्य कारकों से अत्यधिक प्रभावित रहती है। भारत में बाबू राज, फाइल राज तथा स्पीड मनी, कार्य करने के लिए पैसा देना, साहब, मैम साहब, बॉस, नेता, संस्कृति और नियमों का चक्रव्यूह प्रशासनिक संस्कृति के पर्याय हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।